हेलो गाइस, वेलकम टू मैथ्समैक और सीक्वेंस एंड सीरीज के फिफ्थ पार्ट में आपका स्वागत है। तो आज हम जो टॉपिक लेंगे वो है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस। तो उसके तीन टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हर एक टाइप के क्वेश्चंस को। तो फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस है टू फाइंड द वेरिएबल दैट इज द ए आर एन। तो अगर हमें सीरीज कुछ भी दिया हो इन्फॉर्मेशन और हमें इन तीनों में से कोई एक टर्म फाइंड करना हो तो उस टाइप के हम क्वेश्चंस देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, तो हमें गिवन क्या है, हमें फर्स्ट टर्म a इक्वल टू 3 दिया है, nth टर्म दिया है 3072 और सम टिल nth टर्म दिया है 4095 और बोला है कि जो सीरीज है वो जीपी में है। हमें फाइंड करना है कॉमन रेशियो दैट इज आर क्या है वो हमें फाइंड करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले जो हमें गिवन इन्फॉर्मेशन दी है उसको एक्सपांड करेंगे। nth टर्म दिया है और nth टर्म तक का सम दिया है, तो nth टर्म को हम ऐसा लिख सकते हैं ए आर टू द पावर n माइनस वन इक्वल टू 3072 और सम टिल nth टर्म जो दिया है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं a ब्रैकेट में r टू द पावर n माइनस वन अपॉन r माइनस वन इक्वल टू 4095। अभी हम ये जो इक्वेशन है उसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में r कॉमन ले लेंगे, तो कुछ इस तरह से इक्वेशन बनेगा। r यहाँ आ गया तो ये माइनस वन हो गया पावर, इधर वन बाई आर हो गया और इधर वन बाई आर हो गया और r ऊपर नीचे कैंसिल हो गया। तो अभी a को हम अंदर ले जाएंगे, ए आर टू द पावर n माइनस वन हो गया, उसकी वैल्यू है 3072, उसको हम इधर डालेंगे। फिर ये ए बाई आर हो गया, ए की वैल्यू है 3 और 3 बाई आर, वैसे नीचे 1 माइनस वन बाई आर इक्वल टू 4095। डिनोमिनेटर को हम इधर ले जाएंगे और आर के इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। तो इक्वेशन कुछ ऐसा आ रहा है हमारा 3072 माइनस 3r इक्वल टू 4095 माइनस 4095r। इसको हम सॉल्व करेंगे तो r की वैल्यू हमारी आ रही है 4। तो ये क्वेश्चन में कुछ ऐसा ही है, अगर हमें ए आर एन में से कुछ भी वैल्यूज निकालनी हो तो जो हमें गिवन इन्फॉर्मेशन है उसको एक्सपांड कर लो और सेट करो कि कहाँ से मेरा जो इन्फॉर्मेशन है वो यूजफुल हो सकता है और कहाँ से मेरा जो गिवन वेरिएबल है वो मिल सकता है। तो ये हुआ टाइप 1 का क्वेश्चन। भी जाते हैं हम टाइप 2 क्वेश्चन जो है फॉलिंग बॉल क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत फेमस है, कैट में ये 2 बार पूछा गया है और JEE में एक बार पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन कुछ है इस तरह कि एक बिल्डिंग है, उसकी हाइट है 120 मीटर्स, वहाँ एक आदमी खड़ा है और एक बॉल ऊपर से फेंकता है, फ्री फॉल फेंकता है, कुछ वेलोसिटी दिए बिना जस्ट उसको ड्रॉप कर देता है। तो बॉल जाता है नीचे, नीचे जमीन से टकराने के बाद वो 4/5 जो हाइट है उसका इसका जहाँ से फेंका गया उतना रिबाउंड करता है, फिर वापस वहाँ से नीचे आता है, फिर वापस जो इतनी हाइट पे था उसके 4/5 हाइट तक रिबाउंड होता है और वैसे सीरीज चलती रहती है और जब तक बॉल बाउंस होता रहता है। तो क्वेश्चन है कि व्हाट इज द टोटल वर्टिकल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉल। तो बॉल ऊपर ऐसे कितनी बार कितना डिस्टेंस उसने वर्टिकल हाइट में कवर किया है वो हमें टोटल फाइंड करना है। तो उसके लिए हम पहले लेंगे, ये वाला पार्ट हम भूल जाएंगे, जो पहली बार बाउंस हो रहा है वो पार्ट से हम चालू करते हैं। तो पहली बार जब वो बाउंस होगा, फर्स्ट रिबाउंस होगा जब उसका, तो वो कितनी हाइट तक ऊपर जाएगा, तो वो होगा जो प्रीवियस हाइट थी जो 120 मीटर्स उसकी 4/5 हाइट तक, तो 4/5 इंटू 120 उतनी हाइट तक जाएगा। अभी सेकेंड बार रिबाउंस होगा तो वो कितनी हाइट तक जाएगा, तो ये यहाँ ये जो हाइट पहुंची उसकी 4/5, तो मतलब ये हाइट है जो फर्स्ट रिबाउंस की उसकी भी 4/5, तो इधर 4/5 स्क्वायर इंटू 120, इधर आप देखोगे तो स्क्वायर लग गया। थर्ड रिबाउंस होगा तो जो सेकेंड रिबाउंड जितने हाइट पे गया था उसकी 4/5 हाइट तक जाएगा, तो यहाँ 4/5 क्यूब इंटू 120। तो इधर जैसे आप सीरीज देखोगे तो वो चलती जाएगी और आप देखोगे कि जो रिबाउंड साइट हो रही है हर रिबाउंड पे वो एक जीपी में आ रहा है, डिक्रीजिंग जीपी में, जिसका कॉमन रेशियो है 4/5। तो हमें फाइंड करना है कि कितना डिस्टेंस उसने कवर किया वर्टिकल हाइट में। तो ये इन्फिनिटी तक जाएगा क्योंकि बॉल बाउंस होती ही रहेगा, भले मिनिमम डेसिमल में भी जाएगा पर वो बाउंस होता ही रहेगा, इसलिए हम उसको इन्फिनिटी ले लेते हैं। क्या एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला ए अपॉन 1 माइनस आर। तो हम ए लेंगे इस हाइट को, फर्स्ट रिबाउंड साइड को जो है 4/5 इंटू 120, तो वो वैल्यू आती है हमारी 96 और हमारा कॉमन रेशियो है 4/5 जो हमें ऊपर ये यहाँ से ऑब्जर्व करने को मिला। तो ए और आर की वैल्यू इधर डालेंगे तो वो हो रहा है 480 आ रहा है। पर ये 480 दोस्तों है कि वो सिर्फ बॉल ऊपर जा रहा है सब केसेस में,
बॉल वापस नीचे भी आता है, तो मतलब यहाँ 10 मीटर जाएगा तो यहाँ भी 10 मीटर, मतलब टोटल डिस्टेंस 20 मीटर कवर होगा, तो 480 का डबल हो जाएगा। और हमने ये हाइट जो शुरुआत में हमने इग्नोर किया था वो हाइट भी हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि 120 मीटर से बॉल नीचे गिरा है, मतलब ये एक बार 120 मीटर तो करेगा कैलकुलेट। तो टोटल डिस्टेंस होगा हमारा 120 प्लस 2 इंटू 480, तो वो टोटल डिस्टेंस आ रहा है हमारा 1080 मीटर्स। ये 120 एक बार हमने लिया क्योंकि सिर्फ हमने ऊपर से फेंका है, वो गया नहीं है 120 मीटर, पर हमने 120 मीटर हाइट पे पहले से ही था बॉल, तो वहां से हमने फेंका है। तो 120 मीटर प्लस 2 इंटू 480 दैट इज 1080 मीटर टोटल वर्टिकल डिस्टेंस कवर किया है। तो ये क्वेश्चन बहुत अलग अलग तरीकों से पूछा जाता है, उसका बेसिक फंडा यही है सॉल्व करने का। अभी हम टाइप 3 क्वेश्चन में आते हैं, जो भी बहुत फेमस क्वेश्चन है, वह ज्योमेट्री बेस्ड क्वेश्चन जीपी में। तो ये क्वेश्चन हम देखते हैं। एक स्क्वायर है हमारा, उसके अंदर एक सर्कल इंस्क्राइब किया है जो सारे साइड्स को टच कर रहा है। फिर वो सर्कल के अंदर वापस एक स्क्वायर इंस्क्राइब है, उसके अंदर सर्कल, उसके अंदर स्क्वायर, उसके अंदर सर्कल, वैसे ही सीरीज चलती जा रही है इन्फिनिटी तक। तो हमें क्वेश्चन पूछा है एरिया ऑफ ऑल द स्क्वायर्स, जितने भी स्क्वायर्स यहाँ होंगे सारों सारों का एरिया का हमें सम निकालना है। दिए इनिशियल लेंथ दी है हमने, वो है 6 मीटर का स्क्वायर है, तो हमें सम निकालना है। तो सबसे पहले ये हमें जी देखेंगे तो ये हमें जीपी का क्वेश्चन तो नहीं लगेगा, पर हमें इससे एक पैटर्न फाइंड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले फर्स्ट स्क्वायर का जो एरिया होगा वो कैसे निकलेगा, वो होगा 6 इंटू 6 दैट इज 36 बराबर। अभी सेकंड जो स्क्वायर होगा उसका एरिया क्या होगा, तो ये है फर्स्ट स्क्वायर, ये है सेकंड स्क्वायर। आप देखोगे ये जो सेकंड स्क्वायर है वो ये सर्कल में इंस्क्राइब है, फर्स्ट सर्कल में। अभी फर्स्ट सर्कल का जो डायामीटर होगा होगा फर्स्ट स्क्वायर का लेंथ। तो वैसे ही आप देखेंगे तो जो सेकंड स्क्वायर का लेंथ डायगोनल होगा, सेकंड स्क्वायर का डायगोनल वो होगा फर्स्ट स्क्वायर का लेंथ। तो वैसे ही हम देखेंगे, ये रहा फर्स्ट सर्कल और ये सेकंड स्क्वायर। जो सेकंड स्क्वायर का जो डायगोनल है, मतलब फर्स्ट सर्कल का डायमीटर वो है 6 मीटर। तो 6 मीटर है, तो स्क्वायर के फॉर्मूला से हम लगा सकते हैं, ये अगर आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है तो अगर ये 6 है तो ये डिवाइडेड बाय √2 डिवाइडेड बाय √2 होगा, क्योंकि ये ए होता है, ये ए होता है, तो ये a√2 होता है स्क्वायर का डायगोनल। तो ये 6 है तो ये 3/3√2 है, ये 3√2 है। तो सेकेंड स्क्वायर का हमें एरिया मिल जाएगा 3√2 इंटू 3√2 दैट इज 18। वैसे ही थर्ड स्क्वायर पे हम जाएंगे, उस थर्ड स्क्वायर का जो डायगोनल होगा वो वापस 6/6 होगा, उसका 3√2 हो जाएगा वही मेथड से जैसे हमने किया। जो सर्कल का डायमीटर होगा वो अंदर के इंस्क्राइब्ड स्क्वायर का डायगोनल बन जाएगा। तो ये 3√2 है तो उसका लेंथ होगा 3 और 3, तो ये 9 हो गया थर्ड स्क्वायर का एरिया। तो आप देखोगे जो एरिया सबका फर्स्ट का, सेकंड का, थर्ड का, तो रिड्यूस हो रहा है, रिड्यूसिंग बाय 1/2 फैक्टर। तो ये आधा हो गया, या यहाँ का वापस आधा हो गया 18/9। तो हमें एक कॉमन रेशियो मिल गया कि 1/2 है हमारा आर, और उसका अगर हम फर्स्ट टर्म 36 ले लें, पहला स्क्वायर का एरिया 36 और बाद में 1/2 उसका कॉमन रेशियो से कम हो रहा है, तो सारे स्क्वायर का अगर हमें सम फाइंड करना हो एस इन्फिनिटी, तो वो इन्फिनिटी फॉर्मूला में डालेंगे ए और आर की वैल्यू, तो वो हमारी आ रही है 72 मीटर स्क्वायर। तो ये टाइप का जो क्वेश्चन होता है ज्योमेट्री बेस्ड, वो ट्राइंगल के फॉर्म में आएगा, सर्कल के फॉर्म में आएगा, स्क्वायर के फॉर्म में आएगा, रेक्टेंगल के फॉर्मेट में आएगा। तो उसकी भी मेथड सेम ही रहेगी। अगर ऐसा टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो आप समझ लो कि वो जीपी का क्वेश्चन है और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से हो जाएगा। अगर आप एरिया निकाल दो या उसकी कोई एक लेंथ निकाल दो तो जीपी में रिड्यूस हो रही है, तो आप ये टाइप के क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर पाओगे। तो ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और नेक्स्ट वीडियो में हम और एक नया मेथड डिस्कस करेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज का। तो बने रहे वीडियो देखने के लिए, और प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप अगला वीडियो मिस ना कर पाए। और धन्यवाद।